हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द शाइनिंग स्टार। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं वहाँ पे भी आप लोगों का बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने ब्लॉग शुरू किया था लास्ट टाइम, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं चेकअप के लिए जा रही हूँ और कैसे मैं सज धज के जा रही थी। तो जो भी हो, उस वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला था, आपका सपोर्ट मिला था। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, बहुत अच्छा लगता है। तो उस हिसाब से ना मैं भी कंटेंट बना सकती हूँ और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं लेके हाजिर होंगी। और डेली लाइफ, ऑब्वियसली डेली लाइफ मेरा हाई फाई नहीं है, नॉर्मल ही है। फिर भी जो है रियलिटी वही मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो आज मैं तैयार हो चुकी हूँ और अभी हम लोग का मीन्स हम लोग का कार तो नहीं है, हम रिज़र्व एक लेते हैं कार जब जब भी जहाँ जाते हैं। तो उस हिसाब से एक कार हमने लिया था। हम लोग का जान पहचान अभी हो ही चुका है, क्योंकि बहुत दिनों से ये भैया मीन्स हमें लेके जा रहे हैं। अगर इस भैया मीन्स नहीं लेके जा पाते तो और कोई किसी को भेज देते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं सिलचर। और सिलचर ये वाला सिलचर एरिया नहीं है, नहीं ये सिलचर ही है एक्चुअली। मैंने मिडिल में अलगापुर ये सब का भी, हाइलाकंदी का भी क्लिप लिया था। और आप देख सकते हैं हर जगह सेल लगा हुआ है और मुझे सेल बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ, लोग बोलेंगे कि सेल में आपको दाम चढ़ा के चीज़ें दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता है सेल में कुछ कुछ चीज़ें तो आप लोग को अच्छा मिल ही जाता है। तो मैं एक्चुअली मुझे ब्लाउजेस ख़रीदना था, क्योंकि हर वक्त क्या होता है, मैं स्कूल पे जाती हूँ तो ब्लाउजेस थोड़ा बहुत चाहिए होता है। और मैंने कुछ लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि मैं कुछ साड़ीज़ भी मैंने लिया था। लेकिन क्या होता है, हर साड़ीज़ का ब्लाउज़ पीस बनाने का मन नहीं होता है, क्योंकि हर साड़ी का ब्लाउज़ कभी कभार देखेंगे अच्छा नहीं लगता है। तो ब्लाउज पीस बना से उसी साड़ी के साथ आप पहन सकते हैं। लेकिन अगर आप अलग से ब्लाउज़ ख़रीदेंगे तो क्या होता है, एक साड़ी के साथ नहीं, बहुत सारे साड़ी के साथ आप पहन पाएंगे। तो उस हिसाब से मैं चली गई थी जूथी का बहुत ही पुराना एक शॉप है सिलचर का। आई थिंक सभी लोग जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि जूथिका में बहुत हाई प्राइसेस का चीज़ें मिलता है। लेकिन मुझे लगता है हाई प्राइसेस के साथ साथ उन लोग का क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, मुझे जैसे लगता है। सब लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। मैं जब भी जाती हूँ, हाँ मैं नॉर्मल टाइम में भी जाती हूँ और सेल के टाइम में भी जाती हूँ, लेकिन सेल वाला चीज़ पता नहीं इस साल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा था। तो मैंने नॉर्मल मीन्स जो रेट है उस हिसाब से मैंने खरीदा। लेकिन एक प्लस पॉइंट था कि अगर आप 500 के ऊपर शॉपिंग करते हैं तो आपको मीन्स 10% ऑफ मिलेगा। ओके, जैसे कि 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा ऐसा करके, ठीक है। तो अगर आप 1000 का शॉपिंग करते हो और भी 50 रुपीज़ ऑफ मिलेगा ऐसा करके होगा। तो इस हिसाब से मैंने कुछ ले लिए। मीन्स मेरे दिमाग में था कि जो जो कलर मेरे पास है नहीं वही मैं लूँगी, क्योंकि हर वक्त क्या होता है, मैं लास्ट टाइम भी बहुत सारे ब्लाउजेस लेके गई थी, उसके बाद मैंने पहना ही नहीं उस ब्लाउजेस को, तो वो सारे चीज़ बेकार हो जाते हैं। और जैसे कि मैं हर वक्त तो और साड़ी नहीं पहनती हूँ, जैसे कि अभी मैं शॉपिंग के लिए आई हूँ तो हर वक्त क्या मैं साड़ी पहन के आती हूँ क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो कभी कभार मैं फ़्रॉक भी पहन लेती हूँ। तो साड़ी नॉर्मली मेरे स्कूल पर्पज़ के लिए भी यूज़ आते हैं, ओकेशनल पर्पज़। लेकिन ओकेशनल पर्पज़ के लिए तो ये सारे मीन्स मैं पहनती नहीं हूँ, मीन्स नॉर्मल ब्लाउजेस। तो उसके लिए क्या होता है, मैं ब्लाउज़ पीसेस जो होते हैं वो भी खरीद, मीन्स लड़कियाँ जो भी है शादीशुदा लोग वो समझ पाएंगे ब्लाउजेस का इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे लाइफ में। इसके बाद शॉपिंग करके हम चले गए थे बिग बाज़ार। तो बहुत दिनों से पिज़्ज़ा तो ऑब्वियसली खाया था, मैंने शेयर किया था हाइलाकंदी का, लेकिन उस टाइम लंच टाइम हो रहा था और हमने सोचा यहाँ भी खा लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सेल था, ईद का रिडक्शन सेल, फिर 15 अप्रैल का पहला वैशाख का सेल, सब कुछ चल रहा था। तो उस हिसाब से मैंने ऑर्डर दिया था। लेकिन मुझे लग रहा था कि थोड़ा हम लोग बचत कर लेते हैं पैसों का। तो हमने क्या किया था, हम लोग वहाँ बैठ के ही ऑनलाइन हम लोग ने ऑर्डर दिया था। तो ऑनलाइन ऑर्डर देने से क्या होता है, जैसे कि मैं हर वक्त ही ऑनलाइन ऑर्डर देती हूँ, उस हिसाब से मुझे थोड़ा बहुत 1-2% तो, 1-2 नहीं एक्चुअली 2-3% तो मुझे ऑफ़ मिल ही जाता है कभी कभार। मीन्स हर वक्त तो ऑफ़र नहीं रहता है, लेकिन कभी कभार मिल जाता है। कभी कभार हम अमेज़न पे का जो पैसे हैं वो भी यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली पैसे तो पैसे ही होते हैं, वो जो भी हो, थोड़ा बहुत 1-2 रुपया भी अगर कम हो जाए ना तो मन को एक शांति मिलती है कि हमने बचत कर ली है। एक्चुअली आप बचत नहीं कर रहे थे यहाँ पे, अगर आप बचत कर रहे हैं कहीं और आप ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। हम लोग के साथ ऐसा ही होता है, राइट। और मैंने लिया था, आप लोग मैंने शेयर भी किया आप लोगों के साथ कि कैसे मैंने ऑर्डर प्लेस किया था। ये मेरे हस्बैंड का मोबाइल है और उसका ऐप से हमने ऑर्डर किया था। मेरा भी ऐप है, लेकिन
मैंने ना बहुत कम ऑर्डर दिया है तो उसमें कुछ मुझे बेनिफिट मिलता ही नहीं। कभी कभार मैं चेकआउट कर लेती हूँ कि कुछ इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लेकिन उस दिन ना मैंने देखा ही नहीं था कि मेरे इसमें मीन्स मेरे अकाउंट में कितना मीन्स ऑफ़र है। तो बाद में मैं अभी सोच रही हूँ एक्चुअली मैंने क्यों नहीं देखा, पता नहीं ऑफ़र होगा भी या नहीं, मैंने चेक भी नहीं किया था। लेकिन अगर चेक करती शायद कुछ अगर मिल जाता तो अच्छा होता। और उसके बाद आज हम लोग उसने लिया है गोल्डन कॉर्न पिज़्ज़ा और मैंने लिया है पनीर लोडेड कैप्सिकम देके, टोमेटो नहीं अनियन देके, और साथ में था मखानी सॉस टाइप कुछ दिया था। तो खट्टा खट्टा थोड़ा चीज़ जो लग रहा था, वो सॉसेस खट्टा खट्टा लग रहा था। मैंने मेरे हस्बैंड को कहा तुम भी ट्राई करो और मैं भी थोड़ा ट्राई करती हूँ, क्योंकि 4 पीसेस था। 4 पीसेस मेरे लिए मीन्स काफ़ी होता था, और ऊपर से 4 पीसेस भी मैं खा नहीं पा रही थी, लेकिन ठीक है ठीक ठाक करके खा दिए। इसके बाद हम लोग चले गए थे फ्रेश बेक है बिग बाज़ार के, ये 3rd फ्लोर ही शायद है, हाँ 3rd फ्लोर में ही फ्रेश बेक केक है, वहाँ पे गई थी। तो एक्चुअली मुझे ख़रीदना था नॉर्मल जो केक्स होते हैं जैसे कि फ्रूट केक ऐसा, लेकिन उसमें मैंने देखा कि एक्सपायरी डेट कुछ मेंशन ही नहीं किया था। तो मैं डर गई, मैंने बोला एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं किया, लेकिन अगर मैं उन लोग को पूछूंगी उन लोग बोलेंगे कि हाँ आज ही बेक किया, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर रही थी, इसलिए मैं गई नहीं। इसके बाद मैंने सोचा कि चॉकलेट रूम पे जाएंगे। ओ माय गॉड, चॉकलेट रूम में मैं इतना स्टाइल करके घुसी थी भैया। इसके बाद देखा कि एसी नहीं चल रहा था और कैसा बदबू आ रहा था। हाँ मैं रिव्यू गंदा नहीं दे रही हूँ, लेकिन एक्चुअली जो मैंने फील किया वही मैंने बोला आप लोगों के साथ। और एक दिन अगर आप जाएंगे, अगर आप लोगों को क्लीन विन मिलेगा तो आप ज़रूर मुझे बताना। इसके बाद हमने टोटली प्लान कैंसिल किया। मैंने बोला अभी चलो बास्किन रॉबिन्स चलते हैं, वहाँ पे कुछ खा लेंगे। फिर मैंने सोचा कि अल्फांसो लेंगे, और उसने और एक ये क्या जो चीज़ दिया नाम भी मैं भूल गई, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन एट द मोमेंट मेरा तबीयत इतना ख़राब हो रहा था, मैं जस्ट ब्लैक आउट हो गई थी। मेरा मीन्स आँख में मैं सब कुछ मीन्स ब्लैक दे रही थी, हंस तो रही थी लेकिन थोड़े टाइम बाद ही मेरा मीन्स इतना तबीयत ख़राब हो रहा था। जो भी हो ऐसा ही गया। इसके बाद थोड़ा तबीयत ठीक हुआ, लेकिन मैं आइसक्रीम एंजॉय भी नहीं कर पाई थी। इसके बाद रात हो गया था, हम लोग मारवाड़ी ढाबा आए थे और मुझे मिष्टी पान खाने का बहुत मन किया, इसलिए आज मैं मिष्टी पान खा रही हूँ। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग एंड करती हूँ, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पान रेडी।